आज हम बात करेंगे कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में आई भीषण बाढ़ की। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान भी है। इस पर कुरान और हदीस क्या कहते हैं, विज्ञान क्या बताता है, हमें क्या सीखनी चाहिए और सुरक्षात्मक कदम क्या हैं, यह सब हम आज जानेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ को हमने तूफान में डुबो दिया। सूरह अल अनकबूत 29:40। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी जो अजाब आया था वह भी बाढ़ ही थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसीबत के वक्त सब्र करो, दुआ करो और अल्लाह की पनाह मांगो। मुस्नद अहमद। विज्ञान की नजर से बाढ़ क्यों आती है? एक साथ बहुत तेज बारिश, नदियां जैसे झेलम, जसल, बांसतार, तावी, चेनाब अपनी क्षमता से ऊपर बहना, ग्लेशियरों का अचानक पिघलना या क्लाउड बर्स्ट, ड्रेनेज और फ्लड चैनलों का ब्लॉक होना, यही सब वजहें 2014 की बाढ़ और अभी भी हालात में शामिल दिख रही हैं। वैष्णो देवी के पास जमीन का ढसना लेकर कम से कम 30 लोग मारे गए। किश्तवाड़ में 67 से अधिक लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लापता हुए। डोडा जिले में तेज बारिश और बाढ़ से कम 3 मौतें हुई। जम्मू जिले में एक दिन में 368 मिमी बारिश हुई और कई नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं, जैसे तावी, चेनाब और बांसतार। अनंतनाग, संगम, श्रीनगर। झेलम नदी का पानी खतरे का निशान पार कर चुका है, फ्लड घोषित किया गया। अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, बाढ़ की दूसरी लहर। 22 जिलों में 761 गांव प्रभावित, 2.5 लाख लोग, 3000 लोग राहत शिविरों में शिफ्ट। पंजाब, पठानकोट, मेजा क्षेत्र, भारी बारिश और बढ़ती नदियां, कई गांव डूबे, राहत अभियान में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। उत्तराखंड, उत्तरकाशी, धराली, 5 अगस्त को फ्लैश फ्लड, कम से कम 5 मौतें, 50 से अधिक लापता। बिहार, 7 जिलों में बाढ़ का कोहराम, लगभग 8 लाख आबादी प्रभावित, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सक्रिय। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, भीषण बाढ़, भूस्खलन, ढांकलें और सड़क बिछती हुई हालात। बाढ़ के समय क्या करें और क्या न करें? करने योग्य: 1. घबराएं नहीं। 2. सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाएं। 3. एसओएस नंबर याद रखें: एसडीआरएफ 112, पुलिस, 100 एम्बुलेंस, 108 आग और आपातकाल 101 4। फर्स्ट एड किट रखें जिसमें हो एंटीसेप्टिक, बैंडेज, कॉटन, पैरासीटामोल, ओआरएस, दर्द की दवा, टॉर्च, बैटरियां, पावर बैंक, पीने का पानी, बिस्किट, ड्राई फ्रूट, जरूरी कागजात, प्लास्टिक में न लेने योग्य, भारी सामान, गहने और फालतू चीजें। पुलों और किनारों पर तमाशा देखने वालों के लिए चेतावनी। दोस्तों, बाढ़ और भूस्खलन के समय ब्रिजों और नदी किनारों पर जाकर तमाशा देखना बहुत खतरनाक है। पानी की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है, जमीन खिसक सकती है, पुल टूट सकता है। यह आपकी जान को जोखिम में डालता है और रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा भी बनता है। सुझाव: घर में सुरक्षित रहें और जरूरतमंदों की मदद करें। प्रशासन से एक जरूरी अपील: गुज्जर बकरवाल भाई जो अक्सर फ्लड चैनल्स और नदियों के किनारे तंबू लगाते हैं, उन्हें तुरंत वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर अस्थायी शिविर बनाए जाएं, ताकि जान और माल का नुकसान कम हो। 2014 की बाढ़ से मिली सीख: 2014 की बाढ़ में श्रीनगर का बड़ा हिस्सा डूब गया था। उस वक्त तैयारी और नियोजन की कमी ने जिस तरह से तबाही लाई, वह हमें आज भी सबक सिखाती है। हमें सतर्क रहना है, स्थानीय समुदायों में सतर्कता बढ़ानी है और आपदा तैयारी को गंभीरता से लेना है। आखिरी पैगाम: कुरान और हदीस। कुरान में सूरह बकरा 2:125, हम तुम्हें डर, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान से आजमाते हैं और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। नबी ने फरमाया, जो मुसीबत में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, अल्लाह उसे बेहतरीन अज्र देता है। बाढ़ सिर्फ एक तबाही नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक सबक भी है। हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, अल्लाह की ओर लौटना है और साथ ही जानकारी और तैयारी के साथ अपनी रक्षा करनी है। आइए सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला कश्मीर को इस आफत से बचाए। आमीन।